जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स रेसिपी। आइए आज हम एक और मॉनसून स्पेशल डिश बनाएंगे, दाल भाजी वड़े। और इसके लिए मैंने 2 कप चने की दाल ली है, जिसे मैं अच्छी तरीके से वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दूंगी। और ये वड़े बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। और ये मैंने दाल को 4 घंटे के लिए सोक करके रखा था, और ये मेरी दाल अब वड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं इस दाल का पानी पूरा निकाल दूंगी और फिर हम वड़े बनाने के लिए दाल को मिक्सर के पॉट में डालेंगे। तो ये मैंने पूरी तरीके से उसका पानी निकाल लिया है, और अब मैं मिक्सर के पॉट में ये चने की दाल डाल लूँगी। और चने की दाल मिक्सर में डालने के साथ ही मैं उसमें से 1 कटोरी दाल को साबुत बचा लूँगी, जिसे मैं पीसूँगी नहीं। इसका उपयोग हम वड़े बनाने में बाद में करेंगे। और चने की दाल में मैंने लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली है। और साथ में मेरे पास बहुत छोटी कलियां थी लहसुन की, इसलिए मैंने 7-8 कली लहसुन की ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरी दाल अच्छी तरीके से पिस चुकी है। और दाल पीसते समय मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत महसूस हुई थी, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर दाल को पीस लिया था। आप भी दाल को पीसते समय देखें कि यदि आपके मिक्सर में दाल नहीं पिस रही है तो 1 या 2 टीस्पून आप पानी डालकर दाल को इस तरीके से पीस लीजिए। लेकिन आप दाल को ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। और ये मैंने आधा टीस्पून दाल में हींग डाली है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 3 से 4 मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और ये लगभग 2 प्याज है, जिसे मैंने रफली चॉप किया था। हमें बहुत बारीक प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 2 प्याज उसमें डाले हैं। और ये मैंने थोड़ी पत्ता गोभी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से काट कर धो कर लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ पत्ता गोभी के साथ भी ये वड़े बना सकते हैं। और अब मैं थोड़ी हरी धनिया भी इसमें मसाले में डाल लूँगी। और ये मेरे पास कुछ कड़ी पत्ते हैं, जिन्हें मैं बारीक काट करके इस मिक्सचर में ऐड कर लूँगी। सभी चीज़ों का अपना टेस्ट होता है, और ये कड़ी पत्ता बहुत अच्छा टेस्ट करता है इसके अंदर। और ये जो मैंने चने की दाल निकाल ली थी साबुत, जिसे हमने पीसा नहीं था, उसे भी अब मैं पूरा इस मिक्सचर में मिला लूँगी। तो जिस समय हम तेल में वड़े फ्राई करते हैं उस समय ये दाल कुरकुरी होकर बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने लगभग 1 टीस्पून फुल नमक डाला है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। एक बार मिक्सचर पूरी तरीके से रेडी हो जाने के बाद हम इसे टेस्ट करके देख लेंगे कि हमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं लग रही है। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून बेसन डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब मेरा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, और इसमें मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लगा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। आधा टीस्पून नमक मैंने इसमें और ऐड किया है। और ये मैंने 2 पिंच लगभग खाने का सोडा ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना डालें, बट बिल्कुल थोड़ा सा डालने से ये बड़े तेल नहीं पिएंगे और क्रिस्पी बहुत अच्छे बनेंगे। और अब मैंने एक आयरन की कढ़ाई में ऑयल ले लिया है वड़े फ्राई करने के लिए, और मैंने इसे हल्का गर्म कर लिया है। और अब मैं इसे चेक करूंगी कि ये वड़े डालने के लिए प्रॉपर गर्म हुआ है या नहीं। मैंने एक चने की दाल डाली है, और ये दाल ऊपर आ गई है। इसका मतलब कि हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो चुका है वड़ों के लिए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में वड़े डालना है, और ना ही बहुत ठंडे तेल में वड़े डालना है। हमें मीडियम गर्म ऑयल में ही अपने वड़ों को डालना है।
यदि हम बहुत ठंडे तेल में अपने वड़े डालेंगे तो वो बिखर जाएंगे, और यदि हम बहुत गर्म तेल में अपने वड़ों को डालेंगे तो वो बाहर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम मीडियम गरम ऑयल में ही अपने वड़ों को डालते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने वड़ों को हाथों में गोल और चपटा करके डाला है। जितने अच्छे से आप उसको चपटा करके डालेंगे उतने ही आपके वड़े कुरकुरे बनेंगे। और एक बार फिर से देखिए, इस तरीके से हमें अपने वड़ों को बनाना है। ये वड़े इसी तरीके से बड़े बड़े शेप में होते हैं। और जब हमारे वड़े हमने डाले हैं उस समय कुछ 1 मिनट के लिए हम अपनी फ्लेम को थोड़ी सी हायर साइड में करेंगे, और जैसे ही हमारे वड़े ऊपर आ जाएंगे हम उन्हें पलट लेंगे और फ्लेम को हम वापस लो टू मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने वड़ों को धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक के सेकेंगे। इस तरीके से सेकने से हमारे वड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे मेरे वड़े गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। और अब बिल्कुल तैयार हैं वड़े निकालने के लिए। और मैं इन्हें थोड़ा सा इस तरीके से तेल निथार कर बटर पेपर पर निकाल लूँगी। और अब फिर से मैं अपने बचे हुए दाल के वड़े कढ़ाई में डाल दूँगी सिकने के लिए। बहुत सावधानी से, केयरफुली आप इस तरीके से वड़ों को डालिए। और फिर से मैं 1 मिनट के लिए अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हायर साइड में करूँगी, और जैसे ही मेरे वड़े ऊपर आ जाएंगे मैं उन्हें पलटकर फ्लेम को फिर से मीडियम कर दूँगी। एक साइड में जब हमारे वड़े थोड़े हो जाएं, कुक हो जाएं, उसी समय हमें इन्हें पलटना है, वरना ये वड़े टूट जाएंगे। और हमारे वड़े ये वाले भी गोल्डन ब्राउन लगभग होना शुरू हो चुके हैं। और इसी समय मैं इसमें 3-4 हरी मिर्चें, जिनमें मैंने बीच से कट लगा लिया है, उसे डाल दिया है वड़ों के साथ खाने के लिए। लेकिन हमें मिर्च डालते समय एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि हम उन्हें कभी भी बिना कट लगाए नहीं डालेंगे, वरना वो तेल में जा कर के फट जाएगी और वो आपके ऊपर भी आ सकती है। इसलिए हमेशा मिर्च में कट लगा करके ही उसे आप तेल में डालें। ये देखिए, इस तरीके से हम नाइफ से मिर्च में कट लगा लेंगे और उसके बाद ही हम उसे फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे। और फ्रेंड्स, जो आप देख रहे थे ना, वड़े में हमारी दाल दिख रही थी आपको साबुत वाली चने की, वो तलते समय क्रिस्पी हो जाती है और वो बहुत अच्छा टेस्ट करती है। और ये देखिए, हमारी मिर्च भी तल चुकी है और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है। और चलिए अब हम अपने वड़े की प्लेटिंग करते हैं। मैंने एक धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, उसे मैं इस वड़ों के साथ सर्व कर रही हूँ। और यदि आप धनिया और पुदीने की चटनी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर वो चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, धनिया पुदीने की चटनी, प्याज के लच्छे और हरी मिर्च तली हुई, ये सब हमारे जो ये वड़े हैं ना, इसके फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे। तो जब ये इनके साथ में खाए जाएंगे तो इन वड़ों का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। वैसे ही ये वड़े जो हैं बहुत टेस्टी हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, आपका मन बार बार खाने के लिए करेगा और आपके घर में भी सभी को पसंद आएंगे। तो ये हमारे वड़े
पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।